जय हिंद फौजियों। 17 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का पेपर लेकर आ चुके हैं आपके बीच। 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा ओरिजिनल पेपर थर्ड शिफ्ट के में आए हुए हम लोग सारे सवालों को देखने वाले हैं। आर्मी जीडी का पेपर था, आज आप सभी जान रहे हो। यह सवाल आया थर्ड शिफ्ट में कंप्लीट। आज देखेंगे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में आपके जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को, सेशन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो आपका शिफ्ट 3 में दिया हुआ था उसका है। और याद रखिएगा कि ये किसी एक एआरओ के सवाल नहीं है, अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चंस है। ठीक है, ये अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चंस है, कुछ अलग एआरओ का है, कुछ अलग एआरओ का है, सभी जगहों के मिक्स क्वेश्चंस है, क्योंकि अलग अलग जगह से बच्चों ने फोन कर करके जो है क्वेश्चंस को बताया है। चलिए क्या सवाल है कि झेलम किसकी सहायक नदी है। झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना, सिंधु या फिर हुगली। जो झेलम है यह किसकी सहायक नदी है। जो झेलम है ये किस नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। झेलम किसकी सहायक नदी है, तो झेलम याद रखना है सभी को, सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन सी, सिंधु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। वेयर इज द कालीबंगा लोकेटेड। गुजरात का, पाकिस्तान, राजस्थान या फिर हरियाणा। याद रखिएगा सबको कि सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। कालीबंगा, धौलावीरा आज आपका दोनों पूछा गया है। कालीबंगा देखो आ गया है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा देखो आपका राजस्थान में स्थित है। सुबह में धौलावीरा वाला पूछा था, तो सभी लोग ध्यान में रखोगे, सभी लोग क्लियर रखते चलोगे, पढ़ के ही जाना पेपर में। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो है देखो BR सुब्रमण्यम। ठीक है, नोट कर लेंगे सबको, BR सुब्रमण्यम जो है देखो नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ के रूप में BR सुब्रमण्यम को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है किसकी नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। चलो जल्दी से करोगे और सबके बताओगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश देखो राष्ट्रपति के द्वारा कराए जाते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति देखो राष्ट्रपति करवाते हैं। और राष्ट्रपति याद रखना राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है, उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति यही करते हैं और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति यही करते हैं। तो सब लोग को क्लियर रखनी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या पूछा गया आपसे। आवाज कहाँ से उत्पन्न होती है। वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम, ये पूछा गया था। तो आवाज, मनुष्य के आवाज पूछा था, तो मनुष्य का आवाज देखो कंठ से उत्पन्न होता है। कंठ ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, गला भी दे सकता है लेकिन ऑप्शन में कंठ था। तो आवाज कहाँ से उत्पन्न होती है, इंसान में या फिर किसी भी जीवित चीज में, तो कंठ से होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है देखो कि 2023 में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। हु इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 25,000 रन इन 2023। 2023 में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। 2023 में सबसे तेज 25,000 रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया, तो वो खिलाड़ी है देखो आपका विराट कोहली। ठीक है, इन्होंने ये 2023 में आंकड़ा छुआ है, 2023 आने में। ठीक है, आते ही। चलिए विराट कोहली हो जाएंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे। अगला सवाल पूछा गया है अंतिम मुगल शासक कौन था। हु वॉज द लास्ट मुगल रूलर। अंतिम मुगल शासक कौन बना, अंतिम मुगल शासक कौन हुआ। चलो जल्दी से करना और सबको बताना अंतिम मुगल शासक जो है कौन हुए। तो अंतिम मुगल शासक सबको याद रखिएगा, अंतिम मुगल शासक था देखो आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है, यह जो है अंतिम मुगल शासक था, यह जो है अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती है। द साउंड स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इन द एयर।
बल में, हवा में, समय में या फिर दाब में। जो ध्वनि की चाल है यह हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए और बताना है यहाँ पे। ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ध्वनि की चाल देखो हवा में दाब पर निर्भर नहीं करती है, यह जो है प्रेशर पर निर्भर नहीं है। ठीक है, डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर सही है। चलो जी, अगला सवाल दिया हुआ है कि जीवाणु जनित रोग कौन सी है? विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड, एड्स, बुखार या फिर चेचक। जीवाणु के द्वारा होने वाली रोग कौन सी है? जीवाणुओं के द्वारा कौन सी रोग होती है? याद रखिएगा कि मानव रोग वाला टॉपिक आ रहा है और मानव रोग वाले टॉपिक को इंडियन आर्मी पूछ रही है, तो सभी लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। जो रोग जीवाणु से, विषाणु से होते हैं, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट दोनों में भी सवाल आया है, तो याद रखिएगा सभी लोग को पढ़ के जाना है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, पानी, ये सब के कारण होने वाले रोगों को। जीवाणु जनित रोग कौन सी है? तो जीवाणुओं के कारण जो होने वाली रोग है यह है देखो यहाँ पे आपकी टाइफाइड। ऑप्शन ए सही होगा। चलो जी, अगला सवाल देखो आपका है यहाँ पर 10 नंबर सवाल है आपका। क्या क्वेश्चन है कि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर द लीवर। अग्नाशय, अमाशय, मस्तिष्क या फिर कान। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही जवाब क्या है? जल्दी से करेंगे और सबकी बताएंगे। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो यकृत के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यह देखो अग्नाशय है, यह देखो पेनक्रियाज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए जी, अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में अंकुरित भाग कौन सी है? विच इज द स्पोरेस्ट पार्ट ऑफ पोटैटो। आंख, मुंह, बाहरी भाग। डी में है ए और बी दोनों। आलू में जो अंकुरित भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? आलू में जो अंकुरित भाग होती है उसको क्या कहा जाता है? वह क्या कहलाता है? तो आलू में जो अंकुरित भाग है उसको देखो आंख के रूप में जानते हैं। ठीक है, ए वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो ये नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ है कि ऊर्जा खपत का ताप है। ठीक है, ऊर्जा खपत सबसे कम किस में होता है? ऐसे लिखा हुआ है आपका, ऊर्जा खपत सबसे कम किस में होता है? ये गलत हुआ है, एनर्जी कंजप्शन लेस। तो सबसे कम एनर्जी कंजप्शन देखो एलईडी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया था कि पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा होना, कुकडेनेस ऑफ स्पून इन वाटर, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर डी में है नन ऑफ दीज। पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा होना ये किसके कारण होता है? पानी में जो चम्मच है ये टेढ़ा मेढ़ा किसकी वजह से होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए जितनी जल्दी जवाब देंगे देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। पानी में चम्मच टेढ़ा मेढ़ा किसका वजह से होता है? तो यह देखो होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही है। चलो जी, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि डक शब्द किससे संबंधित है? व्हाट इज द वर्ड डक रिलेटेड टू? टेबल टेनिस, शतरंज, खो खो या फिर क्रिकेट। जो डक शब्द है इसका संबंध किस खेल के साथ है? जो डक शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? डक शब्द किस खेल से संबंध रखता है? तो जो डक शब्द है यह देखो आपका संबंधित है क्रिकेट से। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल। पढ़ाया हुआ सवाल है, पहले भी आपको बहुत बार मैंने पढ़ाया है, जल्दी से करो अगर बताओगे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है ये है देखो आपका निम्न में से लिथियम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथियम। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो पूछा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? विच इज द ऑम्बियस ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो कि सभी से खून ले सकता है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे। तो जो सर्वग्राही रक्त समूह है यह है देखो आपका ए बी पॉजिटिव। सही आंसर है ऑप्शन ए बी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखो आपका दिया हुआ है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में या फिर झारखंड में स्वर्ण मंदिर जो है यह कहाँ पे स्थित है? मंदिर वाला सवाल आ रहा है। सूर्य मंदिर पूछा अभी, इसके बाद देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछा गया था, फिर आपसे स्वर्ण मंदिर पूछ दिया गया। तो याद रखना सभी लोग मंदिर वाला टॉपिक पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है ये वाला टॉपिक, क्लास इसका हो गया है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो यह देखो पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपका पूछा हुआ है कि दिल्ली के वर्तमान सीएम है, हु इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। दिल्ली के वर्तमान सीएम निम्न में से कौन है। चलो जी, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। दिल्ली का वर्तमान सीएम निम्न में से कौन है, जल्दी से जवाब दोगे और सबको बताओगे। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, तो सबको जानते हैं, यह देखो अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है। हेमंत सोरेन कहाँ के हैं, तो हेमंत सोरेन याद रखना सबको, ये झारखंड के हैं। एकनाथ शिंदे कहाँ के हैं, तो यह देखो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखनी है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ है, व्हाट डज डेमो मीन इन डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी है इसमें डेमो का अर्थ क्या होता है, डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या होगा, तो डेमोग्राफी में देखो डेमो का अर्थ होता है जनसंख्या का अध्ययन। ऑप्शन ए सही है, ए वालों का जवाब जो है सही है। चलो जी अगला सवाल आपसे देखो पूछा गया है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है, बेटन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि बेटन कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या फिर शतरंज से। बेटन कप किससे संबंध रखता है, तो बेटन कप देखो संबंधित है हॉकी से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है देखो यहाँ पर, यह क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, विच वाटरफॉल इज ऑन द कावेरी रिवर। कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है। चलिए एक एक बार जल्दी से सारे लोग शेयर कर देंगे अपने हर एक दोस्त तक, अपने हर एक फ्रेंड तक, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को लाइक कर लेनी है और जिन्होंने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो यह है देखो शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई, व्हेन डिड द नोबेल प्राइज स्टार्ट। सही जवाब क्या है, जल्दी से करना और सबको बताना है। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा ये हुई है 1901 में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखो पूछा गया है आपका कि तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, हु इज द करेंट जज ऑफ तेलंगाना। चलिए जल्दी से सब लोग को आंसर करनी और यहाँ पर बतानी है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां कोई आम कंपनी का नहीं, बड़ा बड़ा सरकारी संस्था ये सब में जो नियुक्ति हुआ है उस नियुक्ति को पढ़ लेना है सब लोग को। ठीक है। तो तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो ये है देखो उज्जवल भुयान। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर सही है। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है कि पश्चिम बंगाल, क्या सवाल पूछा गया है, पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम कौन है, हु इज द करेंट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। एकदम पढ़ के ही जाना, याद रखना मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री वाला टॉपिक, इसके साथ साथ आपका देखो राज्यपाल वाला टॉपिक, और इसके बाद जो है प्रमुख मंत्री, ठीक है, और आपका न्यायाधीश, ये सब वाला टॉपिक जो वर्तमान में नियुक्ति हुआ है उन सबको एकदम पढ़ के जाओ, आएगा ही आएगा। आ रहा है पश्चिम बंगाल में कि वर्तमान सीएम कौन है, सबको जानते हो, ममता बनर्जी हैं। चलो जी अगला सवाल 25 नंबर सवाल है यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये सबको मालूम है गंगा है। ठीक है। चलिए तो आज आपका 25 सवाल था, थर्ड शिफ्ट वाला अभी जो बच्चों ने बताया था, जो कि आपको बनवा दिया गया है। सभी लोग जरूर बताइएगा कि 25 में से जो है आप लोगों ने कितने सवालों को सही किया। जाते जाते सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिनने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और याद रखिए